हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के लाए हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक, और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और टॉप 25 क्वेश्चन है ये, ठीक, बाइलिंगुअल। तो स्टार्टिंग करते हैं। सूर्य के प्रकाश में निम्नलिखित में कौन सा विकिरण टैनिंग और सनबर्ग का कारण बनता है? पराबैंगनी किरणें, दृश्यमान, इंफ्रारेड या सूक्ष्म तरंगें? तो इसका जो सही आंसर बेटा है वो है ए, पराबैंगनी, इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेस। विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन द सनलाइट कॉज टैनिंग एंड सनबर्न? तो अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान को परिभाषित करता है? किसी पिंड के वजन और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपात, किसी पिंड के गुरुत्वाकर्षण और वजन के कारण त्वरण का अनुपात, किसी पिंड में निहित पदार्थ, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, किसी पिंड के वजन और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपात। मतलब विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइन ग्रेविटेशनल मास? तो रेशियो वेट ऑफ अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किस स्थान पर पानी न्यूनतम तापमान पर उबलेगा? कोच्चि, ऊटी, माउंट आबू, न्यू दिल्ली। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाटर शैल बॉयल एट द लोएस्ट टेम्परेचर? तो इसका आंसर है बी, ऊटी, राइट। इसका आंसर है ऊटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, खिड़की या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में प्रयोग की जाने वाली स्प्रे बोतलें किस पर काम करती? केशिका क्रिया, बर्नौली के सिद्धांत पे, पास्कल के नियम पे, स्टोक के नियम पे? द स्प्रे बॉटल यूज टू विंडोज और हाउस होल्ड क्लीनर और परफ्यूम स्प्रे वर्क्स ऑन कैपिलरी एक्शन, बर्नौली प्रिंसिपल, पास्कल लॉ एंड स्टोक लॉ? तो बर्नौली का सिद्धांत, ठीक। जब से प्रेस करते हैं तो पानी निकलता है। आप जब नहाते हैं बाल्टी में अगर मग डालते हैं, जब मग डालेंगे तो पानी बाहर की ओर आ जाएगा। सेम प्रोसेस वही, जब उसको हम प्रेस करते हैं हो जाता है तो पानी ऊपर की ओर आता है। तो बर्नौली थ्योरी यही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट प्रोटोटाइप डिटेक्टर निम्नलिखित में से एक अनुसंधान केंद्र में निर्माणाधीन है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी? द डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट प्रोटोटाइप डिटेक्टर्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन एट द वन ऑफ द रिसर्च सेंटर ऑफ? तो इसका जो सही आंसर है बी, परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्युत जनरेटर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर, अतिचालकता, थर्मोडायनामिक्स के नियम, न्यूटन के गति का नियम? एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सुपर कंडक्टिविटी, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, न्यूटन्स लॉ मोशन? तो इसका सही आंसर है ये, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, जे.सी. बोस, जे.जे. थॉमसन? हु आर द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ डिस्कवर न्यू इलेक्ट्रॉन? तो जे.जे. थॉमसन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन दाब मापने की इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर? बार, टोर, पास्कल, शेक? बार, टोर, पास्कल, शेक? तो शेक, शेक मीन्स होता है हिलाना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किए गए कार्य को निम्नलिखित में किस वेक्टर के डॉट उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है? बल और त्वरण, बल और क्षेत्र, बल और तात्कालिक वेग, या बल और विस्थापन? वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर? एफ एंड एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एरिया, फोर्स एंड इंस्टेनियस वेलोसिटी, या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? तो जो इसका सही आंसर है वो आपका डी, बल और विस्थापन, ठीक, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू एफ इंटू डी, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थिति में किया गया कार्य शून्य नहीं होगा? जब विस्थापन शून्य हो, जब बल और विस्थापन वेक्टर के बीच का कोण शून्य हो, जब बल और विस्थापन वेक्टर के बीच कोण 90 डिग्री का हो, जब बल शून्य हो। वर्क डन विल नॉट बी जीरो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? तो इसका सही आंसर है बी, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज जीरो, जब बल और विस्थापन वेक्टर के बीच कोण शून्य हो। क्वेश्चन नंबर 11, पृष्ठ तनाव के बारे में कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है, यह एक आणविक घटना है, इसका मूल कारण विद्युत चुम्बकीय बल है, उपरोक्त सभी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सरफेस टेंशन? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि पेंडुलम को निरंतर त्वरण के साथ ऊपर की ओर
जाने वाली लिफ्ट की छत निलंबित कर दिया जाए तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? व्हाट हैपन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम? इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट मूविंग अपवर्ड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये घटता है, बढ़ता है, घट सकता है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसका सही है बी, यह बढ़ता है, इट इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 2000, 200 हर्ट्ज से 20,000, 20 हर्ट्ज से 20,000, 2000 हर्ट्ज से 20,000। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन बीइंग? तो 20 to 20,000 हर्ट्ज। सी इसका आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में कौन सी स्थिति कोई डॉपलर प्रभाव नहीं दिखाएगी? जब स्रोत और श्रोता दोनों आराम की स्थिति में हो, जब माध्यम अकेले घूम रहा हो, जब स्रोत और श्रोता परस्पर लंबवत दिशाओं में घूम रहे हो, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल नॉट शो एनी डॉपलर इफेक्ट? तो इसका सही आंसर है सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि तरंग के बारे में कौन सा सही है? यह एक यांत्रिक तरंग है, यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह एक यांत्रिक और विद्युत चुम्बकीय तरंग दोनों है, या ना तो यांत्रिक है ना ही विद्युत चुम्बकीय तरंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ साउंड वेव? इट इज अ मैकेनिकल वेव, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज अ बोथ ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज नाइदर अ मैकेनिकल और नॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका सही आंसर है ए, यह एक यांत्रिक तरंग है, ठीक, मैकेनिकल वेव है। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की गति और किसी माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उस माध्यम की शक्ति, उस माध्यम का अपवर्तक सूचकांक, उस माध्यम का परावर्तक सूचकांक, कोई नहीं। व्हाट डू वी कॉल द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, उस माध्यम का अपवर्तक सूचकांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? बाहरी प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, इलेक्ट्रोलाइटिक शक्ति, इलेक्ट्रोड क्षमता। व्हाट डू वी कॉल द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स व्हेन द करंट फ्लोज? तो इसका सही आंसर है बी, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा आवर्त गति का उदाहरण नहीं है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी का अपने ध्रुव अक्ष के चारों घूमना, घड़ी की मिनट की सुई की गति, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द हार्मोनिक मोशन इज देयर नो एग्जाम्पल? अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स पोलर एक्सिस, स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कोई भी हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, किसी सभागार में ध्वनि अवशोषक के रूप में गूंज को कम करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदुरा प्लास्टर, ड्रेपेरिया, या उपरोक्त सभी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड टू साउंड अब्जॉर्बर एन ऑडिटोरियम टू रिड्यूस इको? कंप्रेस्ड फ्लिप बोर्ड, फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर, ड्रेपरीज, ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक, सब कुछ उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उपरोक्त सभी? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21, आँखों का कौन सा भाग इसे विशिष्ट रंग देता है? कार्निया, आइरिस, पुतली, रेटिना। विच पार्ट ऑफ द आई गिव इट्स स्पेसिफिक कलर? कोरोना, इरिस, प्यूपिल, रेटिना। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, आइरिस। नेक्स्ट 22, गायब होने से पहले कोई छवि रेटिना पर लगभग कितने समय तक बनी रहती है? 1/8 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/32 सेकेंड, 1 सेकेंड। अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज एन इमेज रिमेन ऑन द रेटिना बिफोर इट डिसअपियर? तो इसका जो सही आंसर है वो है बेटा 1/16 सेकेंड। ठीक, जो भी टाइम होगा उसका 1/16 सेकेंड तक हमें माइंड में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति की व्यावसायिक इकाई है? जूल, kWh, वाट, एम्पियर। विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? तो kWh, किलो वाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सी इकाई एम्पियर का प्रतिनिधित्व करती है? किलोग्राम बटे मीटर, कूलॉम बाई मीटर, कूलॉम पर सेकेंड, किलोग्राम पर कूलॉम। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट द एम्पियर? तो जो इसका सही आंसर है वो है सी, कूलॉम पर सेकेंड, कूलॉम पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
सीधे चालक में चुंबकीय क्षेत्र और उनमें दूरी के बीच क्या संबंध है? दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है, दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र दूरी से स्वतंत्र होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम इट टू? ये आंसर सही है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज एंड डिस्टेंस इंक्रीज। 25 का ए। ओके, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे टॉप 25 क्वेश्चन थे एज अ फिजिक्स के। ठीक, और दोस्तों वीडियो जैसी लगे वीडियो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, तो हमारे चैनल जी के जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।